नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला कि जैसे अगर हम कोई ड्राइंग बना रहे हैं और हमने बीच में कोई गलती कर दी तो उसके करेक्शंस के लिए क्या करते हैं, जनरली लोग क्या करते हैं कि डिलीट करते हैं और दोबारा फिर से बनाते हैं। तो मैंने इस एक्सरसाइज में दो और नई चीज़ें ऐड कर दी। वो क्या थी कि अगर करेक्शन हमें करना है तो हम क्विकली करेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए क्या हुआ कि मेरा टारगेट तो था कि 30 मिनट्स में मैं 2 एक्सरसाइजेस करूंगा, लेकिन वो 2 छोटी गलतियां करेक्ट करने के लिए फिर उसके पीछे का कॉन्सेप्ट कि हम इजीली कैसे करेक्शन कर सकते हैं वो बताने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। इसलिए मैंने सोचा कि अपने व्यूअर्स को मैं पहले ही इस चीज़ को बता दूं कि 2 छोटी मुझसे गलतियां हुई ड्यूरिंग द वीडियो, और उन 2 गलतियों को मैंने क्या किया, एज ए अपॉर्चुनिटी यूज किया और क्विकली हम लोग करेक्शन कैसे करते हैं उससे रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट इसमें मैंने ऐड कर दिया। इसके कारण से आप वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक नई स्पीड बूस्टिंग टिप्स सीखेंगे। इस पूरे वीडियो में हम क्या करेंगे, कुछ स्पीड बूस्टिंग टिप्स के ऊपर बात करेंगे और साथ के साथ स्पीड बूस्टिंग टिप्स को अप्लाई कैसे करना है उसके लिए मैं क्या करूँगा, 2 एक्सरसाइजेस करूँ और आप लोग भी धीरे धीरे ऐसे ही प्रैक्टिस करके पहले उतने ही टाइम में 1 एक्सरसाइजेस करिए, फिर उसी टाइम में आप क्या करिए 2 एक्सरसाइज करने की कोशिश करिए। तो आज की स्पीड बूस्टिंग टिप्स और 2 एक्सरसाइजेस के साथ चलिए शुरू होते हैं। तो एक पहली एक्सरसाइज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक्सरसाइज है और साथ के साथ एक दूसरी एक्सरसाइज हमारे पास है, ये एक्सरसाइज है। इन दोनों एक्सरसाइजेस को हम क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे। तो चलिए एक एक एक्सरसाइज करके चालू करते हैं और साथ के साथ हम टिप्स के ऊपर भी ध्यान रखेंगे कि हमको क्या करना है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, आपको बड़ा सर्किल दिख रहा है, ये छोटे सर्किल्स दिख रहे हैं। तो ये बड़े सर्किल से आपको इस डायरेक्शन में, इसका मतलब यहाँ से ये माइनस होगा। तो आपको हमेशा पता है जिस पॉइंट से आपको मूव या कॉपी करना है, अगर उसके निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसको माइनस में लेंगे, अगर वाई ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो प्लस में लेंगे, अगर नीचे की तरफ आ रहे हैं तो माइनस में लेंगे। तो मूव करते समय ये प्लस माइनस की ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपको सेंटर लाइन शुरुआत में अब क्रिएट नहीं करनी है। पहले हम क्या करते थे, अभी तक हम बिगिनर थे तो हम क्या करते थे, सेंटर लाइन साथ के साथ क्रिएट करते रहते थे। तो अब हमें क्या करना है, सेंटर लाइन नहीं बनाना है, अपने ऑब्जेक्ट को बनाते चले जाना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेंटर लाइंस को क्रिएट करेंगे। तो जैसे ये एक्सरसाइज हमें करनी है तो इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास होगा, हम R14.5 और R23 का जो हमारे पास सर्किल है उसको हम सबसे पहले बनाएंगे, 14.5 एंड 23। तो आइए एक्सरसाइज अपने ऑटोकैड इंटरफेस पे आते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रेडियस वाला सर्किल लेना है R23, इसको जूम फिट करना है, ये आपकी स्क्रीन में आ जाएगा। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। इसके बाद फिर सर्किल आपको लेना है, दूसरा सर्किल आपको जो बनाना है वो आपको बनाना है 14.5 रेडियस का। ये 2 सर्किल हमारे पास बन गए। इसके साथ आप डायग्राम में देखेंगे तो इस साइड में जो 2 सर्किल बने हुए हैं इनका आप देखोगे तो x में इस साइड अगर आए तो -38, y में जाएंगे तो यहाँ से आपको दिखेगा +5। इसका मतलब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, R5.5 एंड 9 का सर्किल बना के उसको हमें मूव करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, सेम जगह पे R5.5 का और सेम जगह पे R9 का हमने सर्किल बनाया और यहाँ से मूव कमांड ली, इसको हमने सेलेक्ट किया, मूव करके एंटर किया। स्क्रीन पे आप कहीं भी क्लिक करेंगे, जब आप एक्स वाई प्रोवाइड करते हैं तो स्क्रीन पे आप कहीं भी बेस पॉइंट ले सकते हैं। अगर आप एक्स वाई प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं और डिस्टेंस दे रहे हैं, तो आपको पर्टिकुलर, जैसे इस केस में हमें क्या करना पड़ता है, सेंटर चूज करना पड़ता है। तो अगर हमें एक्स वाई देना है तो हम स्क्रीन पे कहीं भी क्लिक कर सकते हैं बेस पॉइंट। हमने क्या किया, बेस पॉइंट क्लिक कर दिया। इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, आप देखोगे एक्स डायरेक्शन में माइनस गया हुआ था तो ये हो जाएगा -38, y में कितना गया हुआ था, 5 गया हुआ था। जैसे ही आप इंटर करोगे वो अपने प्लेस पे, आपका सर्किल अपने प्लेस पे आ जाएगा। तो ये दोनों सर्किल हमारे पास बन गए, ठीक है। तो इसके साथ आप एक चीज देखोगे, यहाँ पे एक लाइन इसके नोड से बनी हुई है
और यहाँ को ज्वाइन कर रही है। तो दोनों साइड में अगर हमें टेंजेंट बनाना होता है तो उसके लिए ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट हमें यूज करना पड़ता है। हमें यहाँ दोनों साइड में टेंजेंट नहीं बनाना है, इसके नोड से दूसरे वाले सर्किल पे टेंजेंट है। तो हम क्या करेंगे, आइए ऑटोकैड इंटरफेस पे आते हैं। लाइन कमांड हमने ली, इसके बाद इसके नोड से लेकर के इसके ऊपर ऐसे आएंगे तो यहाँ पे टेंजेंट सिंबल दिखाएगा, क्लिक कर देंगे, ये टेंजेंट आपका बन जाएगा। तो ये टेंजेंट बन गया आपका। अब टेंजेंट बनने के बाद आपको अब नीचे की तरफ थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। अब देखिए ये जो R5 एंड R3 के सर्किल बने हुए हैं, इसकी यहाँ से डायरेक्ट लेंथ नहीं दी हुई है, ये दी हुई है 2 स्टेप्स में। यहाँ पे देखेंगे ये 22 दी हुई है और ये 25 दी हुई है। दोनों को तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 47। इसका मतलब अगर यहाँ पे मैं वो सर्किल क्रिएट करूँ तो आपको y डायरेक्शन में -47 और x डायरेक्शन में -9 आपको आना पड़ेगा। तो ये सर्किल R3 एंड 5 पे जैसे हमने प्रीवियस सर्किल क्रिएट किया था, R3 एंड 5 का सर्किल यहाँ पे क्रिएट करेंगे 3 रेडियस का, और इंटर करके सेम कमांड रिपीट होती है, और 5 रेडियस का, 3 एंड 5 रेडियस का। इससे मूव कमांड लेंगे, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे। जब हम x y दे रहे हैं तो स्क्रीन पे कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। x में आपके पास कितना है, x में आप देखोगे तो -9 है और यहाँ पे y में -47 है। तो हम क्या करेंगे, x डायरेक्शन में -9 कॉमा लगाएंगे, y डायरेक्शन में -47 इंटर कर देंगे। तो ये क्या होगा, ये अपने प्लेस पे आ जाएगा। इसका मतलब ये 2 सर्किल आपके अपने प्लेस पे आ गए। अब हमें क्या करना है कि इसके नोड से ये जो अंदर वाला सर्किल है इसके ऊपर फिर से एक टेंजेंट बनानी है। तो हम जैसे पीछे हमने किया था वैसे ही हम क्या करेंगे, इसके नोड से लेकर के इसके ऊपर एक टेंजेंट बना देंगे तो ये हिस्सा हमारे पास बन जाएगा। इसके साथ में आप देखेंगे, इसके साथ में अगर आप ध्यान से देखें तो इस डायग्राम में आप देखोगे तो ये जो नीचे लाइन बनी हुई है, ये इस लाइन की टोटल लेंथ कितनी है, 36 है। इसका मतलब या आप चाहो तो ये वाली लाइन इस वाले सर्किल पे भी बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये जो 36 की लाइन बनी हुई है इस वाले सर्किल पे बना दिया। लाइन कमांड लिया, यहां से हमने क्या किया, ऑर्थो ऑन कर लिया थोड़ी देर के लिए, और ये हमने बनाया 36। ये हमारी 36 की लाइन आ गई। अब यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से 36 है तो x डायरेक्शन में ये -13.6 आया है और y डायरेक्शन में 20 आया है। तो फिर से मूव कमांड का यहाँ पे हम फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं, इंटर किया। अब जब x y करना है तो स्क्रीन पे कहीं भी बेस पॉइंट ले सकते हो। तो x में ये है -13.6, कॉमा लगाएंगे, ये y में कितना है, -20। ये जैसे ही दोनों चीज़ें डालेंगे ये लाइन आपकी अपने प्लेस पे आ जाएगी। इसका मतलब ये लाइन जो है क्या हो गई, अपने प्लेस पे आ गई। एक्स वाई में हम मूव कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, बेसिकली लाइन यहाँ पे बनाई और यहाँ पे हमने मूव कर लिया। अब ये 36 की लाइन यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे सेम ये लाइन आपकी 20 ऊपर गई हुई है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको लाइन कमांड लूँगा, यहाँ से 20 ऊपर की तरफ ले जाऊँगा, ये लाइन आपकी आ जाएगी। स्केप करके अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे एक R10 का बना हुआ, आप देख रहे हो कि इसका पॉइंट, सेंटर पॉइंट इसी लाइन पे है। तो R10 होगा, इसका मतलब यहाँ से 10 डिस्टेंस से स्टार्ट होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 10 लाइन बना करके हम क्या कर सकते हैं, 10 की लाइन बना करके हम लोग एक सर्किल बना सकते हैं। सिमिलरली यहाँ ऊपर की तरफ क्या है, R10 आपको दिखा रहा है, तो ये 10 की लाइन यहाँ भी बना के सर्किल बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, दोनों साइड में 10-10 डिस्टेंस लेकर के यहाँ इसके नोड से 22 की लाइन लगी हुई है। देख लेते हैं डायग्राम में 22 की लाइन लगी हुई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 22 लेंथ की लाइन लगाएंगे, फिर इधर 10 लेंथ की लाइन लगाएंगे। ये 10 लेंथ की लाइन हमने किस लिए लगाई, सर्किल बनाने के लिए। अब इस पे हम क्या कर सकते हैं, 10 रेडियस का सर्किल बना देंगे। तो यहाँ से ये टेंजेंट होगा, इस तरह से बनेगा। अब ये इस लाइन की हमें ज़रूरत नहीं थी तो हमने डिलीट कर दी। इसी तरह से फिर से इधर भी हम एक लाइन कमांड लेंगे और इसको क्या करेंगे, इस साइड में 10 ले जाएंगे।
एस्केप करेंगे, फिर हमने सर्किल कमांड लिया और यहाँ पे फिर से हमने 10 रेडियस का सर्किल बना दिया, तो ये इधर भी टेंजेंट हो जाएगा। अब ये लाइन हमने केवल सेंटर पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए किया था। अब इसके साथ आप देखोगे डायग्राम में यहाँ पे R30 का एक यहाँ पे TTR बना हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, TTR कमांड लेंगे, सर्किल के अंदर में TTR कमांड लेंगे, इस पे टेंजेंट होगा, इस पे टेंजेंट होगा, और जो उसकी रेडियस है वो कितनी है, 30 है। इसके बाद ट्रिम कमांड लेके हमें क्या करना है, इंटर कर देना है। अब एक थोड़ा सा बार बार अगर इसको सारा ट्रिम करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो आप क्या करिए, जो रिक्वायर्ड है उसका अगला वाला पॉइंट क्लिक करिए, ट्रिम हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट क्लिक करिए, ट्रिम, ये जो है ये वाला पॉइंट क्लिक करिए, ट्रिम हो जाएगा। बाकी के लिए आप एस्केप करके ऐसे सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। इसका मतलब बार बार आपको ट्रिम करने के लिए इतना नहीं लगाना है, जो रिक्वायर्ड है उसका अगला एक सेक्शन और दोनों साइड के एक एक सेक्शन काट दीजिए, बाकी सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए, नहीं तो ट्रिम करते करते आपको 5 बार क्लिक करना पड़ेगा। तो ये ट्रिम करने के बाद ये ट्रिक हम यूज कर सकते हैं कि केवल जो रिक्वायर्ड है उसके दोनों साइड करें, बाकी सर्किल के केस में ज़्यादा यूजफुल होता है, बाकी को हम क्या करें, डिलीट कर दें। फिर से ट्रिम कमांड लेके इंटर करना है, ये सर्किल का हिस्सा नहीं चाहिए, ये सर्किल का हिस्सा नहीं चाहिए, तो ये क्या होगा, इस तरह से ये वाला शेप हमारे पास आ जाएगा। तो ये प्रोफाइल हमारे पास बन गया। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे 120 पे ये लाइन बना के ये सारा किया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये 120 पे लाइन है तो इधर से 60 डिग्री हो जाएगी। तो हम चाहें तो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक ट्रिक यूज करूँगा कि अगर ये पूरा का पूरा शेप मैं 60 डिग्री रोटेट कर दूँ तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो मैं इसको पहले हॉरिजॉन्टल पे बना लूँगा, उसके बाद ऊपर की तरफ ले जाऊँगा, उसको क्या करूँगा, 60 डिग्री रोटेट कर दूँगा। तो इसमें आपके पास क्या है, 42 लेंथ की 42 लेंथ की एक लाइन है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लाइन लेंगे, यहाँ से हमने लाइन ली, यहाँ पे 42 लेंथ की एक लाइन है, हमने एस्केप किया, यहाँ पे देखोगे तो ये लाइन लगी हुई है। फॉर द इंस्टेंस मैं क्या कर रहा हूँ, इसका कलर चेंज कर रहा हूँ जिससे आपको थोड़ी सी सहूलियत हो जाए। तो मैंने इसको क्या किया, इसका कलर थोड़ा सा ऐसा रखेंगे कि जो दिखे, येलो कलर रख दिया, ठीक है, क्योंकि हमें ये रोटेट करना है तो दोनों पॉइंट में आपको डिफरेंस दिखना चाहिए। तो अब क्या करना है, यहाँ से आप डायग्राम देखोगे तो यहाँ से 8.5 के ऊपर ये 10 लेंथ की लाइन बनी हुई है। इसका मतलब ये जो प्रोफाइल पूरा इस तरह से बना हुआ है, इसको हम बना सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास पॉलीलाइन कमांड लीजिए और फटाफट बनाते चले जाइए, इसमें टाइम नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने पॉलीलाइन कमांड ली, एकदम इस कॉर्नर से हमने स्टार्ट किया, पहले लाइन बनाएंगे, लाइन की डायमेंशन यहाँ पे देखेंगे कितना दिया हुआ है, 8.5। तो हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में आपकी 8.5 की लाइन है। इसके बाद ऊपर की तरफ गए हैं, ऊपर की तरफ कितना गए हुए हैं, ध्यान से आप देखोगे ऊपर की तरफ कितना गए हुए हैं, 10 डिस्टेंस गए हुए हैं, तो ये 10 डिस्टेंस आ जाएगा। इसके बाद आप देखोगे तो वहाँ पे आर्क बना हुआ है, तो आप क्या करोगे, A टाइप करोगे, इंटर कर दोगे तो देखोगे ये आर्क बनने लगेगा, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितनी की रखनी है, R6, यहाँ पे देखेंगे तो रेडियस 3 दी हुई है, तो ये जो डिस्टेंस होगा डायमीटर 6 हो जाएगा। तो ये जो गैप है उसका कितना है, 6 का है, इंटर कर दीजिए। फिर से लाइन लेनी है तो L टाइप करिए, इंटर, और इस वाली लाइन को एकदम इसके ऊपर तक ले आना है। फिर ये गैप आपका 3 का है, फिर से ऊपर 10 जाना है, 10 जाने के बाद फिर से A आर्क के लिए, ठीक है, और ये रखना है 6 रखने के बाद फिर से लाइन आपको बनानी है, इसके इस वाले फेस तक आएंगे। फिर ये गैप कितने का है, 3 का है, फिर ऊपर की तरफ 10 गए हुए हैं, फिर से आपको आर्क बनाना है तो A टाइप करिए, ये 6 लेना है, फिर नीचे की तरफ आपको L लाइन के लिए L, और यहाँ से आके आपको मैच करा देना है और इसके स्टार्ट पॉइंट पे मीट करा देना है। अब ये जो येलो वाली लाइन थी वो हमारे पास केवल रेफरेंस के लिए थी, हमने क्या किया, उसको डिलीट कर दिया। ये यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो ये टोटल 4.2 तो आपका होगा। इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, आपको रोटेट कमांड लेना पड़ेगा और इन सब को
एक बार में हमने सेलेक्ट किया, सारा सेलेक्ट हो गया क्योंकि पॉलीलाइन कमांड हमने ली थी। इंटर किया और ये बेस पॉइंट लेते हुए इसको हमने 60 डिग्री रोटेट कर दिया। तो इससे क्या होगा, आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। अलाइन डायमेंशन हम लेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप देखोगे, क्योंकि हमने 42 पे किया ही था तो ये 42 होगी। आप यहाँ पे एंगल दोगे तो ये एंगल आपका 120 आएगा। इसका मतलब ये ट्रिक हमारी जो है, इस तरह की ये ट्रिक हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये 120 डिग्री आपका एंगल है। बाकी ये सारी चीज़ें हमने की ही थी। अब देखिए अगला क्या है, ये 24 की लेंथ है, कितना एंगल है यहाँ पे हमें पता ही नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि एक 24 का अगर मैं क्या करूँ, यहाँ से सर्किल बना लूँ तो इस सर्किल को कहीं पे कट करेगा। 24 का अगर मैं सर्किल बनाऊँ रेडियस, तो कहीं कट करेगा, जहाँ कट करेगा वहाँ से मिलाएंगे तो अपने आप 24 की लेंथ की लाइन बनेगी। तो हमने क्या किया, रेडियस लिया, यहाँ से हमने कितना रेडियस बनाया 24, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आके इंटरसेक्ट करेगा। अब अगर मैं इस पॉइंट से हमने रेडियस लिया है, अगर इससे इसको मैच कराऊंगा तो क्या होगा, रेडियस के बराबर ही बनेगा। और रेडियस कितनी है, 24 है। इस सर्किल की हमें ज़रूरत नहीं थी, हमने रेफरेंस के लिए बनाया था, तो ये अपने आप, ये लेंथ अपने आप 24 आ जाएगी। आप इसको डायमेंशन करके देखोगे तो ये खुद ही क्या होगी, 24 रहेगी, कोई इशू नहीं आएगा। अलाइन डायमेंशन लेते हैं तो थोड़ा सा अच्छा रहता है। ये स्टार्ट पॉइंट, जहाँ पे भी इंक्लाइन डायमेंशन करनी है वहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से ये 24 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अपनी जगह पे एकदम, अपने प्लेस पे एकदम परफेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये अपने प्लेस पे परफेक्ट हो गया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से एक लाइन खींचनी है, उसकी लेंथ 22 है। यहाँ से आपको क्या करना है, लाइन खींचनी है, लाइन कमांड, और क्लिक किया हमने इधर, और तो थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देंगे। तो लेंथ उसकी कितनी है, 22। और जो एंगल है, यहाँ पे हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। वो थोड़ी सी कैलकुलेशन में आपको क्या देखना पड़ेगा, ये अगर 53 डिग्री एंगल है, तो मैं अगर यहाँ से ऐसे एक वर्टिकल लाइन खींच दूँ तो ये भी 53 हो जाएगा। इधर से ऑलरेडी 90 है, तो 90 प्लस 53.5 मिलके कितना हो जाएगा, 90, और ये हो जाएगा 143.5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टैब प्रेस करेंगे, एंगल यहाँ से मेजर हो रहा है, टैब प्रेस करेंगे, एंगल को कर देंगे 143.5, इंटर कर देंगे। एक बार फिर से, ये मेजरमेंट कहीं दूसरी जगह से होने लगी थी। हमने यहाँ लाइन लिया, ठीक है, लेंथ इसकी रखनी है, लेंथ एक बार चेक कर लेते हैं, लेंथ रखनी है 22, एंगल रखना है 143.5, और ध्यान रहे कि ये मेजरमेंट यहीं से हो रही हो। हमने क्या किया था, जब हम ऊपर आ गए थे तो हमारा मेजरमेंट का डायरेक्शन चेंज हो गया था। अगर यहाँ से कर देंगे तो ऐसे घूम जाएगा। ये नीचे की तरफ हो, डिस्टेंस 22 डालो, और साथ के साथ टैब प्रेस करो। टैब प्रेस करके एंगल को कितना रखना है, 143.5। जैसे ही आप इंटर करोगे यहाँ पे बन जाएगी। इसके बाद क्या करना है, इसके नोड को आपको मैच करा देना है। तो ये क्या होगा, ये लाइन आपकी बन जाएगी। तो यहाँ से आपका 22 लाइन का भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, और ये यहाँ से जो एंगल आ रहा था ये कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई होगी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इन ट्रिक्स का यूज करते हुए क्या करेंगे, ये डायग्राम आपका बन जाएगा। अब हम इसकी क्या करते हैं, क्विकली डायमेंशनिंग कर लेते हैं। तो डायमेंशनिंग करने के लिए हमेशा क्या करिए, ये यहाँ से आप देखते हो तो ये अलग अलग करते हैं, ये सारी अलग अलग डायमेंशन हैं। तो आपको जो इंक्लाइन डायमेंशन करनी है उसके लिए तो हमने यहाँ से कर दिया कि इस पॉइंट से लेकर के जो ये वाली पॉइंट है इसके बीच में कितनी है। ये अगर पॉइंट आप गलत चूज करोगे तो क्या होगा, डायमेंशन में थोड़ी सी एरर आएगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक करना है, तो ये 22 होगा। नहीं तो गलती से क्या होता है 21.99, अगर आपने पॉइंट गलत चूज कर लिया तो। ठीक है, ये हो गया। साथ के साथ और कोई इंक्लाइन डायमेंशन हो तो उसको भी दे देते हैं। ये इंक्लाइन डायमेंशन है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 8.5 डिस्टेंस थी।
साथ के साथ ये इंक्लाइंड डायमेंशन है, ये आपको 10 हमने दे दिया, और बीच में ये जो गैप है यहाँ से यहाँ के बीच में, वो कितने का है? 3 का है। तो जितनी भी अलाइन डायमेंशंस थी हमने कर दी, और कहीं देख लीजिए अलाइन डायमेंशन है, और कहीं पे हमारे पास अलाइन डायमेंशन नहीं है। अब हमको क्या करना है, ये सिंपल डायमेंशन वाली कमांड लीजिए और डायमेंशन करते चले जाइए। ये लेंथ आपकी 36 थी, इसके सेंटर पॉइंट से लेकर के इस वाले कॉर्नर तक की ये 13.6 थी, और यहाँ से इसके सेंटर से लेकर के इसके सेंटर के बीच में यहाँ पे भी डिस्टेंस दी हुई है, ये कितनी है? 9 है। तो यही डिस्टेंसेस थी। ये जो डिस्टेंस दी हुई है इस वाले पॉइंट से लेकर के इस वाले सर्किल तक की, ये डिस्टेंस आपको 20 दी हुई है। ये जो रेडियस दी हुई है, थोड़ा सा जूम करके आप लोगे तो ये क्या होगी? R10 आपकी आ जाएगी, इधर कर सकते हैं। ये जो रेडियस है आपकी यहाँ पे R30 है, ये आप बाहर से कर सकते हैं। ये यहाँ पे एक छोटा सा सर्किल है जिसकी रेडियस 30 नहीं है बल्कि क्या है? 10 है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ज्वाइन कहाँ पे हुआ है। तो आप जूम कर लेंगे तो थोड़ी सहूलियत हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये यहाँ पे एक R10 की लगी हुई है, और साथ के साथ आप देखेंगे तो इसके सेंटर से लेकर के इसके सेंटर तक की डिस्टेंस दी हुई है, ये वाली कितनी दी हुई थी? 52 दी है? नहीं, 52 नहीं दी है, 2 स्टेप में दी हुई है। तो वो 2 स्टेप में आप कोशिश ये करिए कि जैसे है वैसे ही साथ के साथ दीजिए। तो सेंटर के बीच में, इन दोनों सेंटर्स के बीच में यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप उधर से डायमेंशन कर दीजिए। तो हमने क्या किया, डायमेंशन कमांड ली, इस वाले सेंटर और इस वाले सेंटर के बीच में यहाँ पे 5 दिया हुआ है, और एक डिस्टेंस यहाँ पे जो ये लेंथ है ये 22 दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो लाइन थी इसकी लेंथ जो है 22 दी हुई है। इन दोनों को हम कोशिश करेंगे कि क्या करें, ये 22 दी हुई है। ठीक है, तो ये लेंथ हमारे पास 22 आ गई। ये एक्चुअल में यहाँ से 22 + 5 27 होनी थी, मैंने गलती से 22 कर दी है। तो यहाँ पे +5 और ऐड होना था। तो थोड़ा सा चाहे तो करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन कैसे करना होगा, इस 10 वाले रेडियस को हमें ये जो पूरी चीजें हैं इनको हम क्या करना पड़ेगा, ये दो लाइन थी और ये, इसको हम क्या करेंगे, 10 नीचे की तरफ मूव कर लेंगे। मूव, इंटर किया, मूव कमांड लिया, किसको किसको मूव करना है, या एक बार फिर से बना ही लेते हैं। हमने डिलीट किया इसके, इन दोनों चीज़ों को हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। ये R10 भी डिलीट कर दिया, R20 भी डिलीट कर दिया, ये 5 तो ऑलरेडी रहेगा। ये रेडियस हमने डिलीट कर दिया और ये रेडियस हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 10 के साथ में आपका सर्किल तो आ जाएगा। लाइन कमांड लेंगे, इधर की तरफ 10 डिस्टेंस लेकर के सर्किल, यहाँ पे अगर आप 10 का बनाओगे तो सेम रेडियस आएगी। इसको ज्वाइन करते हुए ये लाइन हमने बनाई है हेल्प के लिए, ये हमने डिलीट कर दी। और यहाँ से जो लाइन थी उसको हमें इसके नोड से लेकर के ऑर्थो ऑन करके हमको क्या करना है, 22 + 25 दैट इज 27। मैंने गलती से इसको क्या किया था, 25 कर दिया था। इधर के साइड में आगे 10 आना है, इंटर करेंगे,
एस्केप करेंगे और यहाँ पे 10 रेडियस का सर्किल बना देंगे। ठीक है, ये लाइन हमें फिर से नहीं चाहिए, ये हमने डिलीट कर दी। फिर से हम TTR कमांड ले लेंगे। TTR कमांड लेने के बाद यहाँ पे टेंजेंट और यहाँ पे टेंजेंट, और उसको करना है हमें 30। कर्वेचर उल्टा रखना था तो हमें क्या करना पड़ेगा, TTR को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो ये TTR करते समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। TTR आपको इधर से टच करना है, आपको इधर से टच करना है, और रेडियस उसकी होगी 30। तो इस तरह से कर्वेचर रखना है। फिर वही ट्रिम करने के बाद जस्ट नेक्स्ट सेक्शन को हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, बाकी पूरे सर्किल को डिलीट करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन ये है, ये सेक्शन है, एस्केप करके इस पूरे सर्किल को सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। ट्रिम कमांड लेंगे, इंटर करके इसको हमने कट किया और इसको हमने कट किया, ये हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ से डायमेंशनिंग पे आ जाएंगे। तो ये हमारी थोड़ी सी गलती हो गई थी जो हमने करेक्ट कर ली। अब जो है इसके सेंटर से लेकर के ये जो इसका एंड पॉइंट है, इसके बीच में ये डिस्टेंस 22 है। इस 22 के बाद इस पॉइंट से लेकर के जो इसका सर्किल है ये 25 है। तो हम थोड़ी सी स्मार्ट डायमेंशनिंग का यूज करेंगे और इसके एंड पॉइंट से लेकर के इसके सेंटर के बीच में ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 25 है। और ये 20 आपको ऑलरेडी हमने क्या किया हुआ है, दिया हुआ है। इसको एक लाइन में लाने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे कर देंगे तो ये क्या होगा, एक लाइन में आ जाएगा अलाइंड करके। ठीक है, तो क्या हुआ, ये दोनों सर्किल हमारे पास आ गए। इसके बाद डायमेंशन लीजिए, ये R3 वाला आप फ्रीली कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे रेडियस ही चाहिए तो आप यहाँ से रेडियल डायमेंशन ले सकते हैं। रेडियस वाली डायमेंशन लीजिए, इसको क्लिक करिए, यहाँ पे R3 लिख के आएगा, इंटर करिए, फिर इसको सेलेक्ट करिए, ये क्या होगा, R5 लिख के आएगा। इसी तरह से यहाँ पे जो है आपको क्या दिए हुए हैं, डायमीट्रल दिए हुए हैं। यहाँ पे भी रेडियस जो है, रेडियस दी हुई है दोनों की। तो हम क्या करेंगे, फिर से जो डायमेंशनिंग है आप रेडियल ही रखिए, इंटर करके आप R5.5, फिर से इंटर करिए डायमेंशन कमांड के लिए, R9 इंटर करिए, इसकी भी रेडियस आपको 14.5 इंटर करिए, और इसकी रेडियस आपकी 23। तो ये सारे सर्किल्स की रेडियस हो गई। अब हमारे पास क्या बच रहा है, सेंटर लाइन बनानी बच रही है। सेंटर लाइन से क्या होता है कि हमारे पास उससे मेजर करने के लिए स्पेस होता है कि हम एंगल प्रोवाइड कर सकें। तो हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन यहाँ पे लेंगे और एक वर्टिकल सेंटर लाइन यहाँ पे लेंगे। सेंटर लाइन का कलर हमें रखना है ग्रीन, और डॉटेड लाइन होगी सेंटर लाइन जैसे होती है। तो हम क्या करेंगे, बाई लेयर से इसका कलर कर देंगे ग्रीन। बाई लेयर में अभी आपके पास जो है सेंटर लाइन नहीं है, तो क्या करेंगे, अदर लोड करेंगे, लोड करके क्या करेंगे, सेंटर लाइन ले आएंगे, सेंटर पे क्लिक करके ओके कर देंगे, इसको ओके कर देंगे, इसको सेलेक्ट करना है और इसको सेंटर लाइन कर देना है। अभी स्केल आप देख रहे हो थोड़ा सा बड़ा है, तो इस स्केल को हम क्या करेंगे, छोटा कर देंगे, इसको कर देंगे 0.2, ये सेंटर लाइन जैसे दिखने लगी। अब हमने एस्केप किया, मैच प्रॉपर्टीज ली, किसकी तरह से करना है, इसकी तरह से, हॉरिजॉन्टल वाली को भी। ठीक है, इसके बाद अब एंगल देने रह गए हैं। तो आप डायमेंशन लोगे इसके और इस लाइन के बीच में, यहाँ पे जो एंगल देखोगे आपको ये एंगल दिखेगा। देखिए एंगल यहाँ पे एक्चुअल एंगल नहीं दिया हुआ है, यहाँ से एंगल नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको डिलीट करेंगे। अब देखेंगे कि हमें एंगल कहाँ कहाँ पे दिया हुआ है। एक ये 53.5 का दिया हुआ है एंगल, एक ये 120 दिया हुआ है। तो 120 तो हम पहले ही कर चुके हैं, तो आपको एक 53.5 का एक एंगल आपको और बताना है। तो हम क्या करेंगे, स्मार्ट डायमेंशन लेंगे, जो ये वाली लाइन है और ये जो सेंटर लाइन है,
इसके बीच में ये एंगल कितना दिया हुआ है। अभी देखिए डेसिमल के हमने 1 पॉइंट तक लिया तो ये 54 डिग्री दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं एक्चुअल में जितना एंगल हमने दिया हुआ है ये उतना ही है, लेकिन क्या है कि ये डेसिमल के कारण से दिखा नहीं रहा है। इस तरह से क्या हुआ, हमारा यहाँ पे एंगल आ गया। अब डायमेंशंस का कलर हमें क्या रखना है, डायमेंशंस का कलर हमें रखना है येलो। तो आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से बाय लेयर में जाके येलो कर देंगे, मैच प्रॉपर्टीज लेंगे, जितनी भी डायमेंशनिंग हमने कर रखी है इन सबको आप क्या करिए, सेलेक्ट करते चले जाइए। ठीक है, ये आपके लिए आसान है, बार बार मुझे बताना पड़ता है तो ये चीज़ें आपकी टाइम कंज्यूम कर जाती है। ठीक है, तो ये क्या किया हमने, सारे जो है जितनी डायमेंशंस थी उनको हमने क्या किया, येलो कलर से कर दिया। तो इस तरह से क्या हुआ, हमारे पास ये डायग्राम बन के आ गया। तो इसमें आपने क्या क्या ट्रिक्स सीखी, एक तो हॉरिजॉन्टल करके जो है उसको रोटेट किया 120 डिग्री, सेंट्रल लाइंस हमने स्टार्ट में नहीं बनाई, और टेंजेंट बनाने के लिए क्या है, नोड से पकड़ के दूसरी साइड टेंजेंट आपको दिखाता है, और सर्किल अगर रेडियस उसके नॉर्मली दिखा रहा है तो आप उतनी लाइन खींच करके सर्किल बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये टिप्स आपको सीखने को मिले। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज मैं यहाँ साइड में रखता हूँ। इसके साथ साथ अब दूसरी एक्सरसाइज पे आते हैं। जो दूसरी एक्सरसाइज है हमारे पास वो है ये। ऐसे केस में देखिए यहाँ पे 3 जगह पे 520 दिया हुआ है, इसका मतलब अंदर वाले ये जो छोटे सर्किल हैं ये 20 हैं। 2 जगह पे 530 दिया हुआ है, इसका मतलब ये वाले सर्किल 30 के बाहर का सर्किल, और हर जगह से XY डिस्टेंसेज आपको पता चल जाएंगी। अब आपको स्मार्टनेस प्ले यहाँ पे करनी पड़ेगी। अब देखिए उसको स्मार्टनेस हम कैसे प्ले करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। AutoCAD में आए, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक 20 एंड 30 का सर्किल बना देना है। ये देख रहे हैं 3 जगह पे क्या है 520, तो 20 का करके हम पहले सेंटर की लोकेशंस पता कर लेंगे। तो हमने क्या किया, डायमीटर 20 के साथ में, डायमीटर 20 के साथ में हमने यहाँ पे बनाया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ये देखिए x में 40, y में 35। तो हम एक बार में कॉपी कमांड लेंगे, कॉपी कमांड लिया, सेलेक्ट किया। अगर x y दे रहे हैं तो स्क्रीन पे कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। x में 40 है, कॉमा लगाया, y में कितना है 35 है, तो ये अपने प्लेस पे आ गया। दूसरा देखेंगे, x डायरेक्शन में -20, देखें पीछे की तरफ जा रहा है, तो x में -20 है और y में 60 है। तो क्या करेंगे, -20 कॉमा y में 60 है, तो सीधे 60 टाइप करेंगे, इंटर करेंगे, तो ये अपने प्लेस पे चला जाएगा। इसके बाद हमने एस्केप किया, ये तीनों पॉइंट्स हमें पता चल गए। इसके बाद क्या करना है, डायमीटर वाला सर्किल हमने लिया ही है, तो ये सेंटर हमें पता चल गया। तो यहाँ पे आप 30, सेम सर्किल सिमिलर यहाँ पे हमने किया 30, और यहाँ पे कितने का बना हुआ है 40। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इन दोनों जगहों पे TTR बना हुआ है, इधर 160 का है, इधर 20 का है। तो हम क्या करेंगे, TTR कमांड लेंगे। यहाँ से हमने TTR वाला सर्किल लिया, यहाँ पे टेंजेंट है, यहाँ पे टेंजेंट है, और रेडियस कितनी है 160। देखिए ये उल्टा डायरेक्शन में चला गया। अगर आपको ध्यान रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, TTR इसको बाहर से चूज करिए और इसको इधर से चूज करिए। अब 160 करिए। ये मैंने क्या किया है, पीछे की एक्सरसाइज से आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये देख रहे हैं ये इसको यहाँ पे टच कर रहा है और इसको यहाँ पे टच कर रहा है, और रेडियस 160 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ टच करिए और यहाँ टच करिए और रेडियस लिखिए 160। तो ये इधर से आएगा। अब इसके बाद ट्रिम कमांड लिया, इंटर किया, इधर से इसको ट्रिम कर दिया। यहाँ पे R20 का TTR लगा हुआ है, तो TTR के लिए यहाँ से टच करेगा, यहाँ से टच करेगा, रेडियस उसकी 20 रखनी है, ट्रिम कमांड लेके इंटर करना है और इसको भी ट्रिम कर देना है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये प्रोफाइल हमारे पास बन गया। ठीक है, अब ये देख रहे हैं यहाँ पे ये 20 का
20 डिग्री एंगल पे लाइन बनी हुई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लेंथ तो हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे हम बनाएंगे इसको 20 डिग्री रोटेट करेंगे। अब देखिए इसके लिए भी यहाँ पे अब हम थोड़ी सी ट्रिक यूज करेंगे। ट्रिक के लिए क्या है कि आप यहाँ पे एक लाइन बनाइए, यहाँ पे लाइन बनाइए कितनी डिग्री पे, 20 डिग्री पे, और तो थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दीजिए। कितनी लेंथ बनानी है हमें पता ही नहीं है, तो उसके लिए हमने टैब प्रेस कर दिया, लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा लेकर के टैब प्रेस कर दिया, और जो एंगल है उसको कितना रखना है, 20 रखना है। अब एक सिंपल सा ज्योमेट्री का फंडा होता है कि अगर इसके सेंटर पे एक लाइन बनी हुई है 20 डिग्री पे, अगर इसके रेडियस के बराबर मैं ऑफसेट कर दूं तो ये इस पे टेंजेंट बनता है। तो यहाँ पे हमने ऐसे लाइन बना रखी है। अगर मैं इसका रेडियस हमारे पास कितना है 530 है, इसका मतलब रेडियस 15 है। अगर इसके सेंटर से जाती हुई लाइन को मैं 15 ऑफसेट करूंगा तो उसके ऊपर क्या होगी, टेंजेंट होगी, क्योंकि वो पहले से सेंटर जा रही थी। जब उसको हम रेडियस के बराबर 15 मूव कर देंगे तो उसके ऊपर क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। तो उस फंडे का यूज करते हुए हमने क्या किया, ऑफसेट कमांड लिया और कितना ऑफसेट किया, 15। अब इसको जब मैं 15 करूंगा तो ये आप देखोगे यहाँ पे क्या आएगा, टेंजेंट आएगा। क्या इस फंडे का यूज करके मैंने वहां पे क्या किया, एक टेंजेंट लाइन क्रिएट कर दी। केवल इतना ही हमारा टारगेट था। अब जो है क्या करना है आपको, आप यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे केसेस में जब दो जगह से डिस्टेंस दी हुई है, जैसे देख रहे हैं ये इस वाले सेंटर से इसकी डिस्टेंस दी हुई है 47 और यहाँ से दी हुई है डिस्टेंस इसकी 69। जब दो पॉइंट से आपको डिस्टेंस दी हुई है तो आप टाइम वेस्ट मत करिए, बल्कि क्या करिए, दोनों पॉइंट से जितनी डिस्टेंस दी हुई है उतने का सर्किल बना दीजिए। 47 और 69 का मैं सर्किल बना दूंगा दोनों जगह से। ठीक है, तो हमने क्या किया, रेडियस लिया, यहाँ से कितनी डिस्टेंस है 47, तो मैं क्या करूँगा 47 रेडियस का सर्किल बना दूंगा। सिमिलरली इधर से 69 दिया हुआ है तो मैं क्या करूँगा 69 का सर्किल बना दूंगा। जैसे हम चाप लेते थे, चाप बनाते थे, आर्क बनाते थे ज्योमेट्री में, वैसे ही हमने क्या किया, उसी ज्योमेट्री का यूज करते हुए यहाँ से 47 का सर्किल बनाया, इसको टच करेगा ही करेगा। यहाँ से 69 का कराया तो टच करेगा ही। अब दोनों सर्किल जहाँ पे टच करेंगे वो हमारा कॉमन पॉइंट होगा। इसका मतलब ये पॉइंट हमारे पास आ गया। इस पॉइंट के ऊपर क्या करना है, हमें ये ज्योमेट्री बनानी है जो यहाँ पे बनी हुई है। अब एक्चुअली देख रहे हैं ये 20 डिग्री पे रोटेटेड है, तो ऐसी कंडीशन में तो हम बनाएंगे नहीं, इसको हम क्या करेंगे, एक वर्टिकली बनाएंगे, फिर इसको बाद में 20 डिग्री रोटेट कर देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हो R6 का मतलब होता है यहाँ पे 12 डायमीटर का बना हुआ है सर्किल और ये 23 लेंथ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे। लाइन कमांड हमने ली यहाँ से और ऑर्थो थोड़ी देर के लिए ऑन कर लिया क्योंकि हमें रोटेट करना है 20 डिग्री। तो ये 23 दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, 23 हमारे पास लेंथ आ गई। अब दोनों जगह पे 6 रेडियस के सर्किल बने हुए हैं। 6 इंटर कमांड लेके यहाँ पे भी अगर मैं क्लिक करूंगा तो 6। ठीक है, अब अगर इनको ज्वाइन करते हुए मैं लाइन बनाऊं तो आपको आराम से नोड मिलेगा। अगर आप इंक्लाइंड पे डायरेक्ट बनाते तो आपको ये नोड्स नहीं मिलते। हॉरिजॉन्टल बनाया हमने इसलिए क्या हो रहे हैं, ये नोड्स आपको एग्जैक्ट टेंजेंट पॉइंट देंगे, तो इसका काफ़ी क्या होता है हमारे पास बेनिफिट हो जाती है। ट्रिम लेने के बाद हमने इंटर किया, जो हमारे काम का है उनको रखेंगे, जो हमारे काम का नहीं है उनको हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब ये सर्किल हमने रिफरेंसिंग के लिए ही बनाया था, इसको हमने डिलीट कर दिया। ये सर्किल भी हमने रिफरेंसिंग के लिए बनाया था, इसको भी हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, रोटेट कमांड लेंगे, इन सारे उसको क्या करेंगे, इंटर करके इस वाले पॉइंट से हमेशा जो है एंटी क्लॉक, अगर क्लॉकवाइज हमें जाना है तो माइनस में करना पड़ता है, तो -20 डिग्री, क्योंकि क्लॉकवाइज हमें रोटेट करना है। तो ये हमारा क्या होगा, ये डायग्राम हमारा इस तरह से रोटेट हो गया। ठीक है, अब देखेंगे इसके बाहर आप देख रहे हो R12 है, ये R6 है, इसका मतलब बीच का गैप कितना है 6 का। अगर मैं क्या करूँ, ये पूरा जो प्रोफाइल है इसको मैं ऑफसेट करूँ, ऑफसेट डिस्टेंस कितनी रखूँ 6 की, और इसको बाहर की तरफ, इसको बाहर की तरफ, इसको बाहर की तरफ। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कितने का फिलेट लगा हुआ है, यहाँ पे 15 का फिलेट लगा हुआ है, यहाँ पे 20 रेडियस का फिलेट लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें फिलेट कमांड यूज करनी है।
फिलेट लिया, रेडियस के लिए R इंटर किया, रेडियस कितनी लेनी है 15 इंटर किया, इसको और इसको चूज करेंगे, अपने आप यहाँ पे इस तरह का कर्व बन जाएगा। सिमिलरली फिलेट लिया, रेडियस अब हमें 20 देनी है, तो R टाइप करके 20 इंटर किया, इसको और इसको चूज किया, तो अपने आप क्या होगा, यहाँ पे R20 का ये इस तरह से फिलेट बन जाएगा। हमारा टारगेट भी इसी तरह का फिलेट था, तो इस तरह से क्या हुआ, ये डायग्राम हमारे पास बन गया। ठीक है, अब क्या करना है, जब ये डायग्राम हमारे पास बन गया तो हमारे पास डायमेंशनिंग की बात आती है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सेंटर लाइंस बनाएंगे। तो सेंटर लाइन बनाने के लिए क्या फंडा होता है, सिंपल फंडा है, ऑर्थो ऑन रखिए, इसके सेंटर से लेकर के थोड़ी सी आगे की तरफ, इसके सेंटर से ध्यान रखना है कि इसके सेंटर से ये क्या होगा, ये सेंटर लाइन जैसा बन गया। ठीक है, सिमिलरली क्या करेंगे, कॉपी कमांड लेंगे और जितने भी सर्किल हैं उन पे रख देना है। कॉपी कमांड हमने लिया, इसको और इसको करना है, इंटर किया और इसके इंटरसेक्शन पॉइंट जो है यहाँ से लेना है, इसके ऊपर जब आप रख दोगे तो क्या होगा, दोनों एक्स वाई सर्किल अपने आप बन के आ जाएंगे। ठीक है, अब स्केप कर देंगे, इस वाली लाइन को भी हमें सेंटर लाइन बना देना है। यहाँ पे एक लाइन लेकर के हमें क्या करनी पड़ेगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हमने पहले से ही सेंटर लाइन की फॉर्मेटिंग दे रखी है, जानबूझ के मैंने ये डायग्राम डिलीट नहीं किया था। तो क्या करेंगे, मैच प्रॉपर्टीज यहाँ से लिया, इसकी तरह से करना है कि इसको, इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को, इन सबको हमने क्या किया, सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये सेंटर लाइन्स हमारे पास इजीली आ गई। अब जब सेंटर लाइन हमारे पास है तो क्या होता है, मेजरमेंट देना हमारे लिए आसान होता है। अब क्या करेंगे, सिंपल डायमेंशन लेंगे, क्योंकि इंक्लाइंड एक है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा टारगेट होता है कि इंक्लाइंड वाले को डायमेंशन दे दो। तो इंक्लाइंड वाली लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ये कितनी दी हुई है 23, और कोई इंक्लाइंड है नहीं, तो हम क्या करेंगे, स्मार्ट डायमेंशन लेंगे और फटाफट डायमेंशंस करते। अब देखिए ये R160 है, तो सेंटर तो इसका बहुत दूर है, इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जॉग्ड डायमेंशन यूज करते हैं। तो हम क्या जाएंगे, एनोटेशन में जाएंगे और यहाँ पे लीनियर के साथ साथ यहाँ पे एक जॉग्ड डायमेंशन होती है, बहुत बड़ी जब रेडियस होती है तब। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये हमारे पास जो हमें 160 दिखाना है, ये थोड़ी ही डिस्टेंस में हम दिखा पाएंगे, उसके सेंटर तक जाने की जरूरत नहीं है। फिर से हमने डायमेंशन कमांड ली, अब तो इसका सेंटर तो पास में ही होगा, तो क्या कर सकते हैं, R15, इसका सेंटर भी पास में होगा, R20, ये जो डिस्टेंस है ये आपका है R6, ये जो बाहर की दी हुई यहाँ पे हमने ऑफसेट किया था, तो ये अपने आप R12 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, फटाफट डायमेंशंस करते चले जाएंगे। सारे रेडियसेस हम सबसे पहले कर दे रहे हैं, तो हमने क्या किया, सारी रेडियसेस की डायमेंशनिंग कर दी। अब आपको क्या करनी है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंसेस बतानी है। तो इस सेंटर से लेकर के इसके सेंटर के बीच में यहाँ पे डिस्टेंस आप देखोगे 60 दिया हुआ था, इसके सेंटर से लेकर के इसके सेंटर के बीच में ये डिस्टेंस आपको 20 दिया हुआ था, इस सेंटर से लेकर के इस सेंटर के बीच में ये डिस्टेंस कितनी दी हुई थे 40 दी हुई थी, और ये 35 दी हुई, ये 40 और 35। तो कोशिश करिए जो डायमेंशन वहाँ पे दी हुई है, ये 40 थोड़ा सा नीचे थी, तो अभी इसको हम नीचे लाएंगे। पहले एक सर्किल की ये वाली डायमेंशन हम यहाँ पे दे देते हैं, ये 35।
तो इस 40 और 35 को हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से प्लेस करना पड़ेगा। तो इसको हम थोड़ा सा नीचे ले आएंगे, ये 40 अपनी जगह पे आ गया। ये जो 35 है इसको हमें क्या करना है, यहाँ ले आना है। ठीक है, तो ये 35 डिस्टेंस हो गई, ये XY में ये डिस्टेंस हो गई। अब जो है डायमेंशन लेंगे, इसके सेंटर से लेकर के इसके सेंटर तक की ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दी हुई थी, जो जिसके लिए हमने सर्किल बनाया हुआ, थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा। तो चलिए आइए इनको हम फटाफट से एडिट कर लेते हैं, गलती होगी थोड़ी सी। कंट्रोल के साथ में इन सारी चीज़ों को सिलेक्ट कर लिया। ये क्या है कि एक्चुअल में जैसे ही हमें एक्चुअल पॉइंट मिलेगा हम इसको वहाँ पे मूव कर देंगे। देखिए, मैं ये जो मुझसे एरर्स होती हैं, मैं ये जानबूझ के वीडियो से डिलीट नहीं करता हूँ, क्योंकि ये गलतियाँ आप भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इन गलतियों से सीखना है, इसलिए मैं इनको वीडियो से डिलीट नहीं करूँगा। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ से उठा के कहीं रख दिया। ये पूरा बना बनाया शेप हमारा कहीं चला गया और इनको हमने क्या किया, यहाँ से डिलीट कर दिया। एक्चुअल में क्या हुआ कि ये रेडियस से हमारी डिस्टेंस नहीं आती है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो सेक्शन हमने बनाया था इसको हमें डिलीट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि हम वो एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पहुंच पाए थे अभी। उस एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो 69 और वो डिस्टेंसेस जो दी हुई हैं उनका यूज करते हुए सही जगह पे पहुंचना है। तो यहाँ से ऊपर की तरफ कितना गया हुआ है, 69। इसका मतलब यहाँ से एक ऑफसेट कमांड लीजिए, ऑफसेट कमांड करके उसको 69 कर दीजिए। रेडियस से काम नहीं चलेगा, आपको ऑफसेट लेना पड़ेगा। हमने ऑफसेट किया 69 का और इधर से हमने ऑफसेट किया 47 का। ये दोनों लाइनें जहां आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वो आपका एग्जैक्ट पॉइंट होगा। तो हमने क्या किया, ये इस वाली लाइन को क्या किया, ऑर्थो ऑन ही है तो इसको हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। तो ये हमारा पॉइंट क्या है, ये हो गया। तो हमने क्या किया, कॉपी किया, इन सब को कॉपी किया, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। ये हमने क्या किया, एक रिमीडियल एक्शन है कि वहाँ पे गलत हो गया था, तो हम जल्दी से जो है रिप्लेस कैसे कर सकते हैं। हमने इंटर किया, बेस पॉइंट यहाँ से लिया और इसको हमने इस वाले पॉइंट पे प्लेस कर दिया। ये जो था इसको हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, ये लाइन हमें दिख रही है, ये लाइन हमें एक्सटेंड करनी पड़ेगी। ट्रिम के बजाय एक्सटेंड किया हमने, एक्सटेंड के लिए इंटर। ये वाली लाइन यहाँ तक आ गई, ये वाली लाइन यहाँ तक आ गई, ये वाली लाइन यहाँ तक आ गई। अब हमें क्या करना है, सिंपली फिलेट यूज करना है, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। फिलेट आर, इंटर। आर जो है कितना लेना है, यहाँ पे देखेंगे R20 यहाँ पे था, तो हम क्या करेंगे, R20 हमने लिया हुआ है, इंटर करेंगे, यहाँ और यहाँ को जैसे चूज करेंगे ये R20 का हमारे पास R का आ जाएगा। फिर से हमने फिलेट लिया और यहाँ पे R15 करना है, R इंटर 15 इंटर। इसको चूज करेंगे तो यहाँ पे ये R15 का आ जाएगा। तो सारी चीज़ें सिमिलर सी हैं, केवल क्या हुआ, इसको हमें दोबारा से प्लेस करना पड़ गया क्योंकि ये डिस्टेंस यहाँ पे सही नहीं हुई थी। आर्क वाला फंडा नहीं लगेगा, वहाँ ऑफसेट वाला फंडा लगेगा। तो हमने क्या किया, इससे अब जब डिस्टेंसेज आप देखोगे तो ये आपकी 47 आएगी और यहाँ से ये डिस्टेंस देखोगे ये क्या होगी, 69 आएगी। इसका मतलब अब हम एग्जैक्ट प्लेस पे आ गए हैं। फिर से फटाफट डायमेंशन कर देते हैं। ये क्या है, R22 है। ये जो लाइन है इसकी लेंथ कितनी है, 23 है। इसके लिए आपको अलाइंड करना पड़ेगा। इसके स्टार्ट पॉइंट से लेकर के एंड पॉइंट तक ये 23 है। स्मार्ट डायमेंशन लेंगे। ये जो अंदर वाला सर्किल है इसकी रेडियस कितनी है,
R6 है, और ये जो यहाँ पे लाइन है और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके बीच में एंगल कितना दिया हुआ था 20 का। तो ये डायमेंशन आ गया, इसको हम डिलीट करेंगे। स्मार्ट डायमेंशन, इस ध्यान से थोड़ा जूम करके लाइन सेलेक्ट हो, गलती से अगर पॉइंट सेलेक्ट हो जाता है तो वो प्रॉपरली नहीं आती है। तो ये क्या हो गया, ये 20 हो गया। इस तरह से क्या हुई, हमारी सारी डायमेंशन हो गई। यहाँ पे एक R20 देना रह गया, R20, यहाँ पे R10। इसका मतलब जो हमने लाइन से बनाया था उसको हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुई, हमारी सारी इसकी डायमेंशनिंग हो गई थी। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस वाले डायग्राम को बना सकते हैं। अब फिर से यहाँ से आप मैच प्रॉपर्टीज लेंगे, यहाँ पे आपका पड़ा हुआ है ये मैच प्रॉपर्टीज होगी। जितने भी थे हमारे सारी डायमेंशंस को हमने क्या किया, मैच प्रॉपर्टीज से सिमिलर कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, हमारा ये डायग्राम बन